केपी का माफी के लिए स्टार, मरियम नवाज का साफ इनकार। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। पीपल्स पार्टी के माफी के मुताले पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। सियासी मुखालिफिन को तनकीद का जवाब देते हुए बोली, माफी मांगनी है तो तर्जुमानों को मांगनी चाहिए। मरियम नवाज क्यों माफी मांगे? जब कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो मैं जवाब दूंगी। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोचना। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। एक सूबे के लोगों ने गलत तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ाया गया कि इमदाद क्यों नहीं मांगते। हमारा पानी पंजाब के किसान का हक था जिसे सियासत की नजर कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी मेरे मोहतरम, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नर्स रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुजम्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, बुनीर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या इन सबको केपी हुकूमत ने इमदाद दे दी? केपी कबीना के 2 वज़रा ने आपके वज़ीर आला की करप्शन की कहानियां सुनाकर इस्तीफे दिए हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन के नाम पर इमदाद नहीं मांगेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर इलेक्ट्रो बस फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को 40 मजीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। जदीद सफ़ी सहूलियात को पंजाब भर में फिराने के अज़म का इजहार। बोली, दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। आवाम को बेहतरीन सफ़ी सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स सूबे का एक एक कोना चमका रहे हैं। पंजाब ग्रुप के ज़ेरे तमाम इंडस कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस का आगाज। अदब, फन, फिक्र और मुकालमे का त्यौहार 3 रोज तक अलहमरा हाल में जारी रहेगा। 150 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात शिरकत करेंगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद भी शिरकत करेंगे। 40 से ज़ायद सेशंस और वर्कशॉप्स में आलमी मसाइल के हल और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू होगी। जौहर टाउन में एलडीए के 446 प्लाटों पर कब्जा। शोभा हाउसिंग प्लाटों से कब्जा खत्म करवाने में नाकाम। 24 मुतनाज़ प्लाटों पर सिंगल स्टोरी कायम। 220 प्लाटों पर डबल स्टोरी इमारतें तामीर। ऑरेंज लिस्ट में आने वाले 39 प्लाटों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल बिल्डिंग की तामीर। 64 प्लाटों पर काबजीन रिहाइश और कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं। शोभा हाउसिंग 7 तामीरात वागुजार करवाने के लिए मुतादिद नोटिस जारी कर चुका है। पंजाब टेक्निकल बोर्ड में सरबरा की तैनाती 10 रोज से इल्तवा की शिकार। बोर्ड में इंतजामी और माली अमूर ठप होकर रह गए। साबका चेयरपर्सन का इजाफी चार्ज 24 सितंबर को खत्म हुआ। 10 दिन बाद भी नए सरबरा या पुरानी चेयरपर्सन के ओहदे में तोसी की मंजूरी ना मिली। 4 दिन पहले चेयरपर्सन के ओहदे में तोसी की समरी भिजवाई गई थी। बोर्ड में 1.5 साल से मुस्तकिल सरबरा की तैनाती भी इल्तवा का शिकार है। असातिज़ा की इम्तिहानी ड्यूटी फीस पर नाजायज कटौती खत्म। निगरान असातिज़ा की फीस पर सिर्फ तनख्वाह वाला टैक्स लगेगा। एफटीओ का लाहौर तालीमी बोर्ड को नोटिस। बोर्ड और एफबीआर को 30 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत। टैक्स कटौती सिर्फ कानून के मुताबिक होगी। फैसला सब तालीमी बोर्ड्स पर लागू होगा। स्मोक के दिनों में पंजाब के स्कूलों की तमाम आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर से आगाह करने का हुक्म। स्कूलों में कमरे साफ और हवादार रखने और तलबा के एमरजेंसी हेल्थ रिकॉर्ड्स लाजमी रखने की हिदायत। हर जिला में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की भी हिदायत कर दी गई। आगाही मुहिम की रिपोर्ट्स हर हफ्ते महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाएं।
वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास स्मोक के खात्मे के लिए मुरतब करदा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। आशिक हुसैन किरमानी बोले, महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बनाएं। दोनों महकमे बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाएं। दोनों महकमों की टीमें स्मोक कंट्रोल रूम कायम करें। 4000 से ज़ायद सुपर सीडर्स काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम किए जा चुके हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास सलाब बहाली सर्वे में पेशरफ्त पर गौर। DGPDMA की शुरका को सर्वे बारे ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया बोले, 81,510 सलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। आइंदा हफ्ते से मुतासरीन की माली मामलत का अमल शुरू हो जाएगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की टोबा टेक सिंह और उकाड़ा में सर्वे पर डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश। मुल्तान के लिए सर्वे टीमों की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ इक़दाम जारी। महकमा सोशल वेलफेयर दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट बोले, 3000 NGOs के ताउन से मुतासरा खानदानों में इमदाद की तकसीम की जा चुकी है। अब तक 88,000 मरीजों को अद्वियात और 1,16,000 से जायद राशन बैग्स मुतासरीन में तकसीम किए गए हैं। मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर का ख्वाब हकीकत बन गया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों के घरों की तकमील चंद कदम दूर। बिला सूद कर्जों से घरों की रिकॉर्ड तामीर के अहदाफ पर वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की टीम को शाबाश। कहा, 19,000 से जायद घर मुकम्मल, जबकि बकिया पर काम तेजी से जारी है। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में घरों की तामीर के लिए कर्जों की फराहमी इनकलाबी कदम है। सूबे के हर कोने में प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का जाल होगा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 440 रुपये तक जा पहुंची। साफी गोश्त 520 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 10 रुपये किलो महंगा, होलसेल रेट 294। परचून बाजार में 308 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 307 तक जा पहुंची। पेटी 9,090 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को रिलीफ की फराहमी का मिशन। मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट का कहना काछा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग करवाने की हिदायत कर दी। सलमा बट की सब्जी मंडी में स्टोरेज एरिया बनाने और साइन बोर्ड्स लगाने की भी हिदायत। बोली, डिजिटल बोर्ड्स की तनसीब से रोजमर्रा कीमतों की निगरानी मौसर बनाई जाए, जो आम मार्केट में कीमतों के फर्क को कम रखने में मावन साबित होगी। जिला इंतजामिया का गिराफरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, पैरा और मजिस्ट्रेट्स की जानिब से मार्केटों और बाजारों की मुसलसल चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, वज़ीर-ए-आला के वीएन के मुताबिक शहरियों को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोर रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद और तोड़फोड़। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी और दीगर रहनुमाओं ने वाक़ई को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए कहा, अगर मरकजी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और तशद्दुद जारी रहा तो फिर जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे।